प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ देश के विदेश के और जैसे भी आप जी रहे हैं आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप हमें लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। आप सभी का हम धन्यवादी हैं और आप सभी का हम शुक्रिया भी यानी कि शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको परमेश्वर ने जीवित रखा और जीवितों की पृथ्वी पर रखा और आपको लगातार परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट करते चले जा रहे हैं और लगातार हमें उत्साहित भी आप कर रहे हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम आपका धन्यवादी इस बात के लिए हैं कि आप हमें लगातार वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं और आगे हेल्प करते हैं। हर एक बात में आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको और मुझे लगातार लेकर चल रहा है और लेकर चलता ही रहेगा। आगे हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। हाँ, तो हम आ चुके हैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को फरमाने के लिए। हालेलुया। लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। लोगों को खुशी अलग अलग रीति से मिलती है। कुछ लोगों को खुशियां पैसे कमाने पर मिलती है और कुछ लोगों को खुशियां पैसे लेने पर मिलती है। कुछ लोगों को खुशियां दान देने में लगता है। कुछ लोगों को खुशियां दान लेने में लगता है। कुछ लोगों को खुशी डोनेशन देने में लगता है और कुछ लोगों को खुशी डोनेशन लेने में लगता है। कुछ लोगों को खुशी संदेश देने में लगता है और कुछ लोगों को खुशी संदेश सुनने में लगता है। तो आइए हम आपको किस खुशी के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको खुशी, हमारी खुशी आपको हम दर्शाना चाहते हैं। हमारी खुशी इसी में है, आत्मा जीतने में और लोगों की खुशी प्रकट करने में, या फिर लोगों का दुख दूर करना और लोगों को उद्धार में लाना। यही हमारी खुशी है। और लोगों को सामूहिक रीति से एकता संगठन में लाना या फिर एकता प्रेम भाव में लाना, ये हमारी खुशी है। मेरे भाइयों और बहनों, लगातार लोगों की खुशी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी खुशी जो है आपको अलग रीति से नजर आएगी। हमें पैसे कमाने की खुशी नहीं है, हमें कपड़े बदलने की खुशी नहीं है, हमें रंग रूप या फिर धन दौलत या फिर शोहरत या फिर नाम कमाने की खुशी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की खुशी है। आपको उद्धार दिलाने की खुशी है। आपको सही मार्गदर्शन दिलाने में खुशी है। मेरे भाइयों बहनों, लोगों को सच्चाई से भागने की खुशी है, बल्कि हम लोगों को सच्चाई में लाने की खुशी दर्शाते हैं। हम लोगों को सच्चाई में लाने के लिए कोशिशें जारी करते हैं। इसी बात में हमारी खुशी है भाइयों बहनों। हेलो, कुछ हमारे संदेश को सुनते हुए हमारे भाई बहन, हमारे फॉलोअर जो है हमें मदद करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं और अन्य मदद भी करते हैं। उस बात के लिए हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। वो उनकी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनकी खुशी वो प्रकट कर रहे हैं। हालांकि सेवकाई क्षेत्र में आगे सपोर्ट करने के लिए या फिर कुछ सेवक सेविका को या फिर गरीब लोगों तक सेवा पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप अपनी खुशी किस रीति से जाहिर करना चाहते हैं, आपको हम रोक टोक नहीं करना चाहते हैं। खुशी आप प्रकट कीजिए। किस रीति से आप खुशी प्रकट करना चाहते हैं, जगत भर के लोगों के लिए या फिर अपने लिए या फिर परमेश्वर के लिए आप खुशी जाहिर कर सकते हैं। आपकी खुशी में हम दगा नहीं देंगे और ना ही उसमें रुकावट देने के लिए कोशिश करेंगे। आप खुशी प्रकट कीजिएगा, बल्कि परमेश्वर के वचन से संबंधित होना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं। परमेश्वर आपके शरीर का कदर करता है।
तो आपको भी आपके शरीर का कदर करना चाहिए। जिस परमेश्वर ने आपके शरीर का कदर किया है, क्या उस परमेश्वर के कदर को आप कदर नहीं करेंगे? जिसका इज्जत परमेश्वर करता है, क्या उसकी इज्जत आप नहीं करेंगे? करना चाहिए। हालांकि शरीर का इज्जत परमेश्वर कर रहा है। कैसे? हालांकि शरीर के ऊपर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन शरीर को जागृति में या फिर शरीर को परमेश्वर के लिए तैयार करना वो धार्मिकता को दर्शाता है। हालांकि आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, शरीर को सांसारिक रीति से सजावट में नहीं बल्कि आत्मिक रीति से आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं परमेश्वर का वचन जो लगातार वर्षों से आप सुनते चले आ रहे हैं। उस वचन को, उसी वचन में से हम कुछ बातें सीखना चाहेंगे। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 जगत भर के लोग जानते हैं और उसे फॉलो लोग बहुत कम करते हैं। लगातार हम उन वचनों को फॉलो करना सिखाना चाहते हैं आपको जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों रखा? परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम रखा। क्यों रखा? यहां पर हम देखेंगे, उसके बाद में शरीर के विषय में वचन बताएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 और कुरिन्थियों 3:16 आपको हम बताना चाहेंगे। हाँ, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं और जीते हैं तो शरीर में जीते हैं और आत्मा में जीते हैं। आपको 2 तरीके का जीवन आपको बताना चाहूंगा, यानी कि कुछ आत्मा में जीना और शरीर में जीना आपको परमेश्वर सिखाता है, वो भी धार्मिकता के लिए, हालांकि संसार के लिए नहीं। जो कोई परमेश्वर के बेटे यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो करता है उसको जीवन मिलता है। शरीर में भी ज्यादा समय जी सकता है और आत्मा में भी ज्यादा समय जी सकता है। हालांकि इसमें धर्म परिवर्तन का कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई एक्शन नहीं है, बल्कि इसमें जीवन चरित्र के भावनाओं के साथ जीने के लिए बातचीत हो रही है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को महसूस करेगा, अनंत जीवन का हकदार बन जाएगा। दुनिया की जितने भी आपकी मिल्कतें हैं, उस मिल्कत से बढ़कर, उस धन और शोहरत से बढ़कर आपकी जिंदगी है। जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो अपनी जिंदगी को जिंदगी बना लिया है। हेलो, हाँ, विश्वास करने से धर्म नहीं बल्कि आपको जीवन मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले जितने भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं या फिर अलग रीति से झूठा आरोप लगाने के लिए कोशिश किया जा रहा है जगत भर में, उन्हें समझने की शक्ति चाहिए और समझना भी चाहिए। हाँ जी, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपको क्या मिलता है यारो? आपको मिलता है अनंत जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। उसके बाद आपकी सुरक्षा होती है। सुरक्षा अगर आपकी हो चुकी है तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपके शरीर की भी सुरक्षा होगी क्योंकि आपके शरीर का कदरदार परमेश्वर है। दुनिया के लोग आपकी कदर करें ना करें, आपकी इज्जत करें ना करें, आपकी तारीफ करें ना करें, बल्कि आपकी तारीफ और आपका इज्जत करने वाला परमेश्वर है। मेरे यारों, उस इज्जत की परवाह करो जो ऊपर वाला करता है। जगत भर की इज्जत आज है कल नहीं, क्षण भर की इज्जतें, कुछ समय की इज्जतें आपको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन हमेशा का इज्जत जो अमर का इज्जत वो परमेश्वर आपकी इज्जत करता है। यहां पर लिखा 1 कुरिन्थियों 3:16, उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हेलो, परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरे अंदर वास करता है, यानी आपके शरीर का इज्जत करता है।
जिसकी वो इज्जत करता है, परमेश्वर उसके अंदर आत्मा को भेजता है, उसके अंदर वो रहता है, उसके साथ वो रहता है, उसके साथ वार्तालाप करता है, उसके साथ बातचीत करता है, उसको चंगाई से रखता है, उसको छुटकारे से रखता है। हाँ जी, उसे आनंद में रखता है, वो खुशियों में आगे बढ़ाता है। शांति का मार्गदर्शन यीशु मसीह है। आपका और मेरा कदर करता है, इसलिए आपके और मेरे अंदर उसकी आत्मा वास करती है। जिसके अंदर वो आना चाहता है उसकी कदर करता है। आपकी और मेरे जीवन के अंदर आपके और मेरे शरीर की वो कदर करता है। आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते, उसको हम नशीली चीजों से नहीं फंसा सकते या नशीली चीजों में हम उसे बांध नहीं सकते। मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार भर में अगर कदर करना चाहिए तो उस परमेश्वर की कदर करना चाहिए जो आपके शरीर का कदर करता है, आपके अंदर अंदरूनी आत्मा की कदर करता है, आपका वो संभाल करना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है और आपके साथ रहकर अपना जीवन वो बताना चाहता है कि वो जीवन क्या चीज है। आपको जीने का तरीका और अंदाजा वो यीशु मसीह सिखाता है मेरे भाइयों और बहनों। और आपको क्या चाहिए? संसार भर का धन और दौलत, ये सारी चीजें ऐसे मिल जाएगी, बल्कि आपने अगर अनंत जीवन नहीं पाया, धन और दौलत और शोहरत आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्षण भर का समय है आपके पास। मेरे भाइयों बहनों, आपके साल लगातार बीतते चले जा रहे हैं। आपके जीवन के समय यानी कि आपके जीवन के एक एक घंटे, एक एक दिन, हर दिन निकलते चले जा रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि आपकी लंबी उम्र हो रही है। आपके दिन घट रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। इस शरीर के, आत्मा के दिन नहीं घटते और ना ही बढ़ते हैं। लेकिन आपको इतना बताना चाहूंगा, ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा, इसके दिन घटते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नया दिन आपके लिए आता है, वैसे आपके लिए एक एक दिन घटते चले जा रहे हैं। जैसा अगला दिन आ रहा है तो पिछला दिन घटता चला जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आपकी उम्र घटती चली जा रही है। अगर आप जवानी में हैं तो परमेश्वर की महिमा कीजिए, आप जोश और होश में हैं तो परमेश्वर की महिमा कीजिए, आप धन और दौलत के मालिक है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाइए उस धन और दौलत को। आप दबाने के लिए कोशिश ना करें और ना ही किसी लुटेरों को आप दीजिए। नहीं, लुटेरों को मत दीजिए। जिस व्यक्ति को देने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं या फिर जिस गरीबों को मदद करने के लिए परमेश्वर अगुवाई करते हैं, उसे दीजिए। और सेवकाई भर में सच्ची सेवा कर रहे हैं या फिर सच्चे मन के साथ सेवकाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और हिम्मत उनकी देखकर आप उनको सपोर्ट कीजिएगा और उनको हेल्प कीजिए। उन्हें आप परख चुके हैं, परखने के बाद ही आप आगे हाथ बढ़ाइए, क्योंकि संसार भर में ऐसे बहुत सारे ऐसे लुटेरे आ चुके हैं जो अपने आप को दर्शाएंगे कि हम परमेश्वर के मंदिर है, अपने आप को दर्शाएंगे कि हम परमेश्वर के विश्वासु है, लेकिन उनमें भी शैतानिक आत्मा घुस चुकी है। उन्हें परखने की आवश्यकता हो चुकी है अभी, क्योंकि बिना परखे कुछ नहीं चल रहा है आजकल। आप मटका खरीदते और उसे परख कर ही खरीदते हैं। आप कपड़ा खरीदते हैं, उसको उल्टा फुल्टा करके छानबीन करके ही खरीदते हैं। आप नोट कहीं से रुपयों का नोट भी लेते हैं तो उसे उल्टा फुल्टा कर देखते हैं, शायद फटा या फिर नकली तो नहीं है। हर चीजों का आप परख करते हैं या फिर चेक करते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर की आत्मा है या नहीं, उसे भी परखिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।